बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली सुखसारण जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। बोली श्री भक्तुर भगवान की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनी प्राते सुमरणी परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज और भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, राम बल्लभ जी महाराज, विराजित सभी संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान आप सभी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नौखारी पावन प्रांगण में बैठ और अपना चातुर्मासिक सत्संग रो लाभ ले रही हाँ, जिमें अनेकों भक्तों रा दिव्य जीवन चरित्र के बारे में सुन दिया हाँ। सजनों, आज जो भक्तमाल में बहुत सुंदर भक्तों रो चरित्र है। प्राचीन काल रे पुराने युगों में एक भक्त यहाँ भद्र तनु और दांत प्रसंग ऐसो आवे। प्राचीन समय में पुरुषोत्तम नाम री एक पुरी यानी नगरी। पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता है, पति पत्नी और मेरे एक पुत्र भी हो। वे पति पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति रहा, भक्त प्रवृत्ति रहा। एक बालक रो जन्म भी हो, नाम राख्यो भद्र तनु। दिखने में बहुत सुंदर हो और सुशील हो, जाति ही ब्राह्मण। बचपन में ही माता पिता दोनों चलिया गया। लगभग 8-10 साल री आयु ही बालक री तो माता पिता चलिया गया, माता पिता री मृत्यु होगी। अनाथ वेगो माता पिता रो सायो बचपन मुश्किल माते उठ गो। कोई सरंग सखा नहीं, क्योंकि माता पिता बचपन में चलिया गया जन वो स्वतंत्र वेगो। कोई देखभाल करने वाला हा नहीं, बचपन में कोई अच्छी शिक्षा देने वाला नहीं हा। तो कुछ संग में पड़ गो, गलत लोगां रे संग में पड़ गो। सजनों, महात्मा लिखे है युवा अवस्था, धन, स्वतंत्रता, ये तीनों चीजा, जवानी फिर स्वतंत्रता यानी कोई रो ऊपर शासन नहीं, पास में धन और फिर यदि वो कुछ संग में चलियो जावे, गलत लोगारो भी संग ले जावे
तो बीरा जीवन रो पतन वेणो निश्चित है, में कोई संदेह नहीं। मारवाड़ी में कहावत है कि भाई भरी जवानी पैसों पल्ले राम जी हलावे तो ही सीधो हला है, वो तो कल्डी भगवान की कृपा वे तो ही बच सके। इधर जवानी, इधर धन, इधर युवा अवस्था और संगति कर ली गलत लोगारी। सजनों, अपने जीवन में संगति रो बहुत प्रभाव पड़े है। सतगुरु के संग सुमिरन करसी, साध संगत मन भावे, जैसो संग तैसो ही रंग लागे, वेद संत यूं गावे। जैसो संग तैसो रंग लागे, वेद पुराण यूं गावे। सदगुरु जी महाराज की। सदगुरु के संग सुमिरन करसी, साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो रंग लागे, वेद संत यूं गावे। संतों रो जीवन में संग वे, बुजुर्ग लोगों रो शासन वे, और फिर यदि भगवान की भक्ति करी तो वो आगे ही बढ़ी सगनो, आगे ही बढ़ी, मेरा जीवन में विकास ही वे। और गलत लोगों रो संग कर लियो, पतन निश्चित है। सजनों, गलत लोगों से दूरी बनाई राखो, ये सबसे बड़ो वेदारो मंत्र है। गलत आचरण है जिकारो, चरित्र अच्छो नहीं है, नशा पता करे है, वृत्तियां अच्छी नहीं है, वे लोगारे संसु जीवन में पतन भी आ करे। वाह भाई, कुसंग रे प्रभाव स्वाध्याय छूट गो, संयम छूट गो, और नित्य कर्म सब छूट गा, और भगवान से विमुख वेगो बो भाई। सत्य अतिथियारो सत्कार, भगवान री भक्ति सब छूट गई। और वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मते हुए भी एक धर्म रो निंदक, पर धन और पर स्त्री री हरदम गात में रहतो हो, भोगास्त वेगो हो, काम क्रोध पारायण वेगो हो, जुआ चोरी मदिरा पान री प्रवृत्ति में उलझ गो हो। क्योंकि माता पिता रो शासन नहीं है। बचपन में माता पिता रे शासन में पुत्र रहे तो मेरी वो लाइन अच्छी पकड़ी जावे भाई। अब सजनों, ये सब कुसंग में वो पड़ गो हो, भ्रष्ट वेगो हो। पूरी नगरी रे लोगा ने पतो हो कि भाई ये जाति रो तो ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण राय में कोई गुण नहीं है। आदमी सजनों गुणों महान बनिया करे, आदमी अपने कर्मों महान बनिया करे, जन्म सु और जाति सु कोई मान नहीं है। बड़ी जाति में जन्म लियो है, ऊंचे कुल में जन्म लियो है, भक्ति नहीं है, कर्म अच्छो नहीं है, सेवा पर उपकार नहीं है, काई अर्थ निकलियो भाई। दरियाव जी महाराज लिखे हैं, राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। बोलो सदगुरु जी महाराज की। राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग कर रहिए उनके संग। राम जी की भक्ति करे, मेरे शरीर में तो चाहे कोट भी वियोड़ी हो, चाहे वो गरीबी हो, पर पीरे संग सु अपने जीवन में भक्ति बढ़ी भाई।
अपने जीवन रो सुधार वे। भक्ति सेवा नहीं है, वो चाहे अरबपति क्यों नहीं हो। मेरे संगसु अपनो पतन वे। महात्मा कहे कि रतन जड़ाऊ मंदिर है, रतन जड़ाऊ मंदिर है, लख योजन स्थान, साकट सगा नहीं भेटिए चाहे वो इंद्र समान। चाहे रत्नों जोड़ियोड़ा मेल है, रतन जड़ाऊ मेल है, लख योजन स्थान, लाखों कोसरी पृथ्वी रो वो मालिक है। फिर भी यदि वो साकट है, पापी है, तो गरीबदास जी महाराज लिखे बीरे संग सो अपनो पतन वे सजनो। बीरो संग नहीं करनो, चाहे वो कितो भी धनी हो, पर सजनो नहीं जिका धनी वे मेरा तो दूरा रिश्ता नहीं पास रो रिश्ता बतावे कि सुनाई फलान जी तुम्हारा नेड़ा है, पर लई भगत है, गरीब आदमी है, कोई माला फेरे वो गरो है तो ये नहीं हो माँ को वो गरामीज है धीरे के, और रुपया पाई वालों है जन बीरो दूर हो रिश्तो नेड़ो बताए। अरे काई फर्क पड़े धन वेगो तो भाई नहीं। बैसा साकट रे संग में कच्चो भगत अपनी भक्ति छोड़ दिया करे, वो नरक में चलो जाया करे। रिवास्ती सदा अच्छे व्यक्ति रो संग करो, वो धर्म बेमुख वेगो हो, धर्म सु विमुख वेगो हो। भद्र तनु नगर रे पापी नगरी में एक सुमध्या नाम री सुंदरी रहती है। वो नगरी एक वेश्या ही बाबी बुरी संगति में पड़ और परिस्थितियों रे वश एडो शास्त्र निषेध वो कार्य करने लगी और वो वेश्यावर्ती में चली गई। बिने वो सुमध्या जो ही मेरे पास में वो जातो हो भाई भद्र तनु। अब जो वह वेश्या ही बिने अपने माते घृणा वेती कई बार कह रे राम राम, मैं परिस्थिति रे कारणों, गरीबी रे कारणों और कुछ संगति रे कारणों मैं अपनो मार्ग भटक गई हूं। दुखी रहती ही, पश्चाताप करती ही और वो कोशिश करती है कि कैसे भी कर मैं ई दलदलों बाहर निकल जाऊं। पर सजनों कुसंगति कैसी है कि चिकड़े पानी री तरह है। चिकड़ो पानी रहे बुट कादो ज्यादा रहे जन वो निकलने री कोशिश करे, जीव जीव अंदर धंस तो जावे भाई। कुसंगति री भीड़ में कोई पड़गो है, वो कैसे उठी जे? बहुत ज्यादा भीड़ वेर बुठे कोई ठोकर खाए नीचो पड़गो वे की कर उठी जे बताओ, वो तो कुचली जन मर जाए। एक समय जोधपुर में कोई चामुंडे माता रे मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी रहेगी, कोई अल्लाह हु कर दिया यार भी भीड़ में जो नीचे पड़गा वो खत्म है सब कुचलीसगा। तो ये कुछ संगति ऐसी है भाई, वापिस उठी जनो बड़ो भारी मुश्किल हो जावे। फिर भी मेरा पुण्य हा पुरबला जो भी ने बार बार संकेत कर दिया कि ये कर्म छोड़ दे और भगवान री भक्ति में लाग जा। मानव जीवन दुर्लभ है, ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में आस्था ही। अवाबा जो सुमध्या नाम री वेश्या ही, वह भी ब्राह्मण पुत्र भद्र तनु रे भी प्रति आसक्ति रवा भी ने कहती है कि भाई बा मन में सोचती को ब्राह्मण कुल में जन्मियो, अच्छा घराना में जन्मियो और ये जुआ खेले है, दारू पिए है और एड़ा नशा करे है, वो भी अपने जीवन में नरक में डाल रही है। वह समझाने की कोशिश करती पर वो समझ तो नहीं है। जब समय आवे, जब चोट लगे सजनों सबदरी, समय बीती। एक दिन भी ब्राह्मण रो जो लड़को हो भद्र तनु मेरे पिताजी री बरसी ही, बरसी वे ना कि भाई साल भर पिताजी चला जावे वो दिन बिन बरसी कहे। मेरे पिताजी री वर्षी जना वो लोक लाज रे बेहू क्यों रे अपने पिताजी री बरसी है, आज अपा कुछ दान पुण्य करा या तीर्थ में जावा, पास में कोई छोटो तीर्थ हो भी जगह माते वो गियो, कुछ धन खर्च करियो। धन खर्च कर और जल्दी जल्दी वो दोपहर तक वापिस आयो। वापिस आए भी जो
सुमध्या नाम री वेश्या रे पास में वो आयो, वेश्या रे पास में आयो जना, वो आप वो कहे भी नहीं कि आज मारे पिताजी री बरसी, आज मारे पिताजी री बरसी, मारे पिताजी रो आज दिन है। ये जब वो बात भी सुमध्या ने की ही, आज भी ने बड़ो भारी क्रोध आयो वीर माते, क्यों रे धिकार है थारा जीवन ने, भगवान थने ब्राह्मण कुल में जन्म दियो है और तने शर्म मानी जोइजे आज थारे पितारी बरसी है। सजनो माता पितारो पुत्र माते ऋण रहे, अक्सर जो भगत पुत्र व्याह करे बे माता पिता रे दिन री बरसी मनावे, सत्संग करावे, जो भी पुण्य कर्म करे, जो भी दिन पुण्य करे तो वो पुण्य बे माता पिता ने मिलिया करे बुठे, और जी लोक में ही बे माता पिता रहे बेने सुख शांति महसूस व्या करे। अरे थारे जेड़ा पुत्र तो नहीं वेता तो ठीक हो रे, तने शर्म नहीं आई? आज तने तीर्थ यात्रा में जानो चाहिए, तने पूरे दिन बुठ रहनो जोइजे, पर फिर भी विश्वास सख्त वेर तू अठे आएगो मारे पास में। अरे भगवान देखे ऊपर, अरे ई मल मूत्र हड्डी मांस रक्त मजा मेद और थूक इत्यादि रे अतिरिक्त शरीर में कहीं है, और क्यों तू थारा कर्म नरक में जानी चावे भाई? और तो कौरो नरक रो कुंड है भाई, कई मनुष्य जीवन है जो को पाप कमाने वास्ते मिलियो है। कहीं मानव जीवन तो अपने उद्धार और कल्याण वास्ते मिलियो है। तू ब्राह्मण रो पुत्र है, मैं तो अधम वेश्या हूं और मज में आसक्त वे थारी गति दुर्गति ही वेने वाली है। अरे तू यदि भगवान रो भजन कर तो मामे जीती आसक्ति है, इतनी आसक्ति यदि राम जी में राख तो थन कदरा राम जी मिल जाता। जैसो हेत हराम में तेसो हरि में होई, चला जात बेंकुट मेर पला नी पकड़े कोई। इतु एत यदि परमात्मा में वे तो थारो जीवन बदल जातो भाई, तने भगवान मिल जाता। बा वेश्या अपने हृदय से ये शब्द किया बिने, और ये शब्द सुनते ही मेरे शब्द री चोट लाग गई भाई। वो अपने आप ने धिकार दे रही है कि सचमुच कहीं मैं इतो मूर्ख हूं, वेश्या जी तो मां में ज्ञान नहीं है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले और पाप करने लागो हूं। अरे जब एक दिन मृत्यु होने वाली है, ए पापारो एक दिन लोग जो को धर्मराय रे दरबार में होई, मने कितो कष्ट मिली, मैं भगवान री भक्ति छोड़े बुरा कर्म करने लागो हूं। अरे अरे धिक्कार है मने। वे सारे शब्दां रो बीर माते बड़ो भारी असर पड़ी। महात्मा कहे हंसंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का लेकर चित्र गुप्त का खाता। लगी है चोट, वेश्या शब्दों री चोट भी ब्राह्मण पुत्र रे लागी, और पूर्वली कोई भक्ति जागृत वेगी सजनों। शब्द में बहुत ताकत वे सजनों। देखो कैसे कैसे शब्दां रे द्वारा, जैसे सुल्तान बादशाह बांदीरी शब्दां रे द्वारा बेन बैरागी हो, रजब जी शाह पर गुरु महाराज रे वचना द्वारा बैराग्य भी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रे शब्दां रे द्वारा बैराग भी हो, ऐसे ही ये भद्र तुनु ने एक वेश्या रे शब्दां रे द्वारा बैराग वे गो भाई। गायो है महात्मा बाणी में, मारिया हो सत गुरु सुजान रे भाई। सब गाइए।
लागो बाण जग रयो ठोड़ रे लागो बाण जग रयो ठोड़ रे अरे वो चाल सके नहीं पेंद ये करे चाल सके नहीं पेंद ये कठिन काल जे भयो छेद रे कठिन काल जे भयो छेद रे सब बोलो हाँ हृदय लागा शब्द बाण मेरे हृदय लागा तक मारिया हो सतगुरु सुजान तक मारिया हो सतगुरु सुजान रे अरे बायरे गावती सेनी कोय रे बायर गावती सेनी कोय नक चक भीतर लीना पोय रे नक चक भीतर लीना पोय रे गुण जाने मारे तनरी पीड़ रे गुण जाने मारे तनरी पीड़ सो जाने जारे लागा तीर रे सो जाने जारे लागा मेरे हृदय लागा शब्द बाण रे हृदय लागा मारिया हो सतगुरु सुजान रे मारिया हो सतगुरु सुजान रे हृदय तो लागा शब्द बाण मेरे हृदय तो लागा तक मारिया हो सतगुरु सुजान तक मारिया हो हाँ रोम रोम में उठे पुकार रे रोम रोम में जीवत मर तक लीना मार रे जीवत मर तक गुण जाने मारे तनरी पीड़ रे गुण जाने मारे तनरी पीड़ जाने जकारे लाया तीर रे जाने जकारे हाँ हृदय लागा शब्द बाण मेरे हृदय लागा तक मारिया हो सतगुरु सुजान तक मारिया हो सतगुरु सुजान रे हाँ पलट्या तन मन पलट्या अंग रे पलट्या तन मन पलट्या अंग पांच पची साने लीना संग
कहे कबीर बलिहारी ताय रे, के कबीर बलिहारी ताय रे भाई। हाँ हृदय लागा शब्द बाण मेरे, हृदय लागा मारिया वो सतगुरु सुजान तक माया वो सतगुरु रे भाई। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हृदय लागा शब्द बाण, मारिया हो सदगुरु सुजान, सबदरी जो चोट है सजनो। रियाज जी महाराज लिखे दरिया सदगुरु शब्द की, और लागी चोट शूठोड़, चंचल मन निश्चल बाजार मिट गई है मनरी दौड़। शब्द में बहुत ताकत वे सजनो, शब्द में बहुत पावर वे। जीता व्यक्ति तीर तोप भालाओं नहीं मरे है, बीता वचनों मर जाया करे है भाई। लागी चोट, महात्मा कहे कि बाहर गांव दिशे नहीं कोई, और नक सिख भीतर लीना पोई। कुण जाने मारे तनरी पीड़ रे, सो जाने जारे लागा तीर। शब्द री जो चोट है वो बाहर नहीं दिखे है। कोई कोई ने शब्द कड़वो बोले है, बाहर गाव थोड़ी वे शरीर में, फिर गाव कठे वे, गाव भीतर भी आ करे भाई। हृदय में चोट लगिया करे भी शब्दरी। नक्शिक भीतर लीना पोई, कुण जाने इन तंदरी पीड़, सो जाने जारे लागा है तीर। अब वो पीड़ कुण जाने शब्दरी चोट, कि जिकारे वो तीर लगा है वो ही जाने भाई, दूसरों नहीं जाने। रोम रोम में उठे पुकार, जीवत मृतक लिया मार। प्रेम मगन रस लागी बाल, और भूल गयो सब और बात। बाकी जो सारी बात संसार री, सारी बात विषयों री, सारी बात सुखों री, सारी भूल गो। बस लगन एक ही तरफ लागी है, ये मानव जीवन कैसे सुधरे। कहे पलटिया तन मन पलटिया अंग। मन पलट जावे सजनों, मन बदल जावे। मन ही तो बदलियो है। जिका व्यक्ति रे मन में हरदम भोगरी कामना रहती ही, संसारिक सुखारी कामना रहती ही, जिकारो मन विषय आसक्त योड़ो हो सजनो। आज वो विषय आसक्त प्राणी भगवान रे बारे में सोच रही हो, जीवन सुधार रे बारे में सोच रही है, बीरो मन बदल गो भाई। मन परिवर्तित है वो। पलटिया तन मन पलटिया अंग, 5-25 ने लिया संग। उलट समावे आप मायने कह कबीर बलिहारी ताईने। जो स्वयं नहीं उल्टे, स्वयं नहीं देखे, स्वयं रे सुधार करे और स्वयं रे ही कल्याण कर ले, धन्य है सजनों भी नहीं। अब वो भी भाई रे ऐसी भी बेचारी शब्दरी चोट लगी कि मारकंडे नामरा एक मुनि हा, जारी कुटिया ही पास में भी नगरी में मारकंडे ऋषि। मारकंडे ऋषि री कुटिया में गियोर गुरु महाराज रे चरणों में गिर और रोने लगियो कि महाराज मैं मारे पूरे जीवन भर पाप ही पाप करियो, अधर्म ही अधर्म करियो। अब मन ज्ञान भी है, मैं मारा पाप कैसे नष्ट वे।
और ये मारो जीवन सुधरे कैसे, जीवन सफल कैसे वे। मैं बड़ो भारी पापी हूं, मैं आदमी हूं, मैं अवगुण का पूतला, नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी सुनो पुकार। बोलो, तुम दाता दुख भंजना, मेरी सुनो पुकार। अवगुण मेरा बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो ही पिता को लाज। सदगुरु जी महाराज की। मैं अवगुण का पुतला, नक्शिक भरा विकार। मैं अवगुणी हूं। देखो, आदमी ने जब खुदरा अवगुण दिखन डूब जावे ना, खुदरा अवगुण स्वयंरा अवगुण नजर आबा लाग जावे ना, फिर भी रो धीरे धीरे सुधार वेणो शुरू हो जाया करे भाई। अधिकांश लोग तो दुनिया में ऐड़ा है जिकाने खुदरा अवगुण दिखे ही नहीं। अवगुण कीरा दिखे, दूसरा दिखे। वो दूसरा अवगुण ने जरूर देखे है, पर स्वयं अवगुण ने नहीं देखे। दूसरा अवगुण देखना हृदय मलिन वे, और स्वयं अवगुण देखना सो सुधार की कोशिश करे, मेरे जीवन में बदलाव आया करे। अवगुण मेरा बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूं, तो ही पिता को है लाज। मैं कपूत हूं तो भी पिता ने लाज है। स्वयं अवगुण देखो, स्वयं रो अवलोकन करो, मैं कैसो हूं, कई कमियां हैं, फिर सुधार वे। मार्कंडेय ऋषि के, तू तो पापी होते हुए भी पुण्य आत्मा नजर आवे मने। तू पापी होते हुए भी मन पुण्य आत्मा नजर आ रही है, क्योंकि तू अपने पापा रो पश्चाताप कर रही हो है। तू अपने पापों घृणा कर रही हो है, और एड़ो दृढ़ निश्चय बनायो कि अब एड़ा पाप फिर नहीं करो। जिको व्यक्ति स्वयं रे पाप, जैसे पाप अपराध भूल ज्ञान में वेगो है, फिर भी पाप रो प्राश्चित करे, फिर भी पाप सु घृणा करे, और दृढ़ निश्चय लेवे कि ऐसो पाप कर्म फिर नहीं करूं सजनो, बीरो सुधार जरूर व्या करे, और बीरे जीवन में वापिस ज्ञान रो प्रकाश व्या करे, बीरो जीवन रो सुधार व्या करे। अनजान और अज्ञान में पाप कर्म हो जावे सजनो, कोई बात नहीं। अब भी तो यदि ऐसो निश्चय आयो है भगवान री भक्ति करी, तो भगवान थाने अपना ही ले। भगवान बहुत दयालु है। चलो कोई बात नहीं था, मैं सद्बुद्धि आई तो सही। मार्कंडेय ऋषि के, अभी तो मैं लागोड़ो हूं भक्ति में, अनुष्ठान में। एक दांत नाम रा जो मुनि है, जो उच्च कोटिरा महात्मा है, सर्वज्ञ महात्मा है, समदृष्टि रखने वाला संत है, मेरे पास में तो चलियो जा। तो भाई चलियो गयो बे गुरु जी रे पास में, और जाए चरणा में प्रणाम करिया, मस्तक धड़ियो गुरु महाराज रे चरणा में, और रोने लगियो कि मैं मारे जीवन में सदा पाप ही पाप करिया। हे दयालु, मन पापी ने अपनाओ, और अब मन इस संसारिक बंधन छूटनो है, भक्ति करनी है। जो पाप कर्म करिया बे पापों ने काटना है, उपाय बताओ। मैं तो रोम रोम रो गुनाहगार हूं, गायो है महात्मा। हे गुरु महाराज, आप साहिब किरतार हो, मैं बंदा तेरा, रोम रोम गुनाहगार हूं, और गुना मेटो साहिब मेरा। हे भगवान, मैं आप रे
दादू तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का गुनाहगार हूं, बख्शो अवगुण मोर। हे भगवान मारे अवगुणा ने बख्शो, माफ करो और मने आपरी चरण शरण में स्थान दो। सजनों, यदि जीव इति लघुता और दीनता रे साथ में भगवान रे चरणों में प्रार्थना करे, फिर कोई अपराध नहीं करे, भगवान भी ने अपना लिया करे, भगवान भी ने स्वीकार कर ले। 10 दरवाजा गंध है, गंधम गंधा, अरे उत्तम साहिब को नाम है, बिसरे सो है अंधा। 10 दरवाजा है, नाक, आंख, कान, जीभ और मल मूत्र द्वार, ये 9 दरवाजा ये है। और 10 दरवाजो है जिनको जिन्हें गुप्त बतायो है महात्मा। ये 10 ही दरवाजा ने गंदा बताया है। 10 दरवाजा गंध है, सो गंधम गंधा, अरे उत्तम राम जी रो नाम है, बिसरे सो अंधा। उत्तम कहीं है, उत्तम राम जी महाराज रो नाम है, भगवान री भक्ति उत्तम। ये तो गंदी काया है भाई। महात्मा कहे, अरे पशु चामरी बन पनैया, नौबत मडे नगाड़ा, नर तेरी चाम कामनी आसिरी, बड़जड़ो उसी अंगारा। पशुरी चामड़ी रो तो फिर भी कोई वाद्य यंत्र बने, पर नरी चामड़ी तो बड़ जड़े एक दिन राख में जावे भाई। पर 10 दरवाजा रे गंदे शरीर में आदमी की तो आसक्त भी है। महात्मा के इस माटी के महल में और मगन भया क्यों मूड, कर साईं की बंदकीर उस साहिब को ढूंढ। ई माटी रा महल में काई मगन भी हो रे भाई, परमात्मा ने ढूंढ, असली अपने मालिक ने ढूंढ। और फरमावे, गुण तज अवगुण बहुत किया, आपसे नहीं छाना। मैं गुण तो करिया नहीं, अवगुण बहुत करिया। गुण छोड़िया, अवगुणा ने धारण करिया, आप छाना नहीं। प्रत्येक आदमी भगवान छानो नहीं। अपा गांव रू छुप सका हाँ, और कोई सु छुप सका हाँ, पर अपना अपराध है वो भगवान तो जाने है कि नहीं जाने है, बिन सब पतो है। अपा कणा कहीं करार, अपनी कैसी वृत्ति रेर, अपा कहीं सोचार कहीं करा। भगवान छुपी हुई कोई चीज नहीं है भाई, भगवान ने सब पतो है। गुण तज अवगुण बोध किया, आपसे नहीं छाना। मेरा छिपाया दाता नहीं छिपे, आप तो घटघटरी जाना। आप तो घटघटरी जानने वाला हो भगवान। रहम करो रे मामिया, रहम करो, दया करो, मने पतित ने भी आप पार करो। आप तो कैसा हो हे सदगुरुदेव, हे भगवान, आप तो मां जैसा हो। मारी उपाधि दी है भगवान ने, गुरु महाराज ने। क्यों उपाधि दी है मारी? मारो हृदय बहुत कोमल है। किशन दास बालक धरे, मल मूत्र पर हाथ, धोय धाई उत्तम करे, ऐसी मेरी माय। धोय धाय उत्तम करे, ऐसी मेरी माय। सतगुरु जी महाराज की। छोटो बालक है, वो कपड़ा में मल मूत्र त्याग कर दे। माँ भोजन बनावे तो आटा में वो रेत नेक दे। कितनी बदमाशियां करे, फिर भी माँ भी ने अपनाया करे। वो मल मूत्र कर दे तो बिन साफ कर स्वच्छ करे एकदम। वो मारा बाल पाड़ लेवे, और भी कई नादानियां करे। माँ भी अवगुण थोड़ी देखे, माँ तो दयालु। माँ भी अवगुण देखे हुए तो वो टाबर मोटो कहने बताओ, ये माँ ही कर सके है। गुरु ने मारी उपाधि दी है, पितारी उपाधि क्यों नहीं दी है? क्योंकि पितारो हृदय कठोर वे, टाबर अपन राखी जाएगा। मिनखो टाबर कौन राखी जाए? छोटो छोटा टाबर ने माँ ही राख सके। अपना कहने घड़ी 2 घड़ी हजे टाबर। ऐसे बदमाशियां करे रीति जरना अपन में थोड़ी वे, वो माँ में ही रहे कि गुरुदेव आप तुम्हारी तरह हो।
गुरु जननी में बालक तेरा, गुरु जननी में क्यों नहीं बगसो आवे गुण मेरा, क्यों नहीं बगसो। अरे बालक केस पकड़ के करे नख गाता, केस पकड़ के करे कबहू ने हेत उतारे माता, कबूह ने हेत उतारे। गुरु जननी में बालक तेरा, गुरु जननी में क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो। कोटिक अवगुण बालक करही, कोटिक अवगुण मात पिता चित एकन धरही, मात पिता चित एकन। बालक मलिन ज्यों अधिक सतावे, बालक मलिन ज्यों हंस हंस माता कंठ लगावे, हंस हंस। कहे कबीर जननीरी बाता, कहे रे कबीर जननी। बालक कुदित मुदित भई माता, बालक कुदित मुदित भई। बोलो राम जी महाराज की। मां बालक रा अवगुण नहीं देखे, कोटि अवगुण बालक रही, माता पिता चित एक नहीं धरही। कहे कबीर जननी की बाता, बालक कुदित मुदित भई माता। हे गुरु महाराज आप तो माँ जैसा हो, मारे अवगुणा ने माफ करो और मारो बेड़ो इस संसार में पार कैसे वे, ये उपाय बताओ। तो बे जो ऋषि हा वो भी जो पापी ब्राह्मण हो, अब वो पाप सु घृणा करने लागो। बिन कहे भाई देख तने उपाय बताऊं ही, भव बंधन सु मुक्त वेणेरो सहज। प्रथम में पाखंड रो त्याग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर असत्य और अहिंसा, ये वस्तुओं रो त्याग ठीक है। दया शांति दम का सेवन, भगवान नाम स्मरण और व्रत, भगवान रो गुणानवाद श्रवण, ये चार लक्षण है इरू कल्याण वे। तो वो समझे नहीं, वो बोले कि महाराज विस्तृत रूप से समझाओ ये कहीं है। पाखंडी कौन है, पाखंड रो त्याग कैसे वे। तो बतावे कि वेद शास्त्र सम्मत कर्मा ने छोड़ और दूसरा कोई कर्म करे है, वो पाखंडी वे है। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वालों और धर्म रो पालन करने वालों भक्त आत्मा व्या करे है तो ठीक है। काम विषयों में आसक्त, ये कामरी इच्छा के लाया करे, इरो त्याग करनो पड़ी और ठीक है। अपने विपरीत काम होते देख खुद रो अपमान वे, अपनी निंदा वे, बीच समय हृदय में जो जलन व्या करे वो ही क्रोध रो रूप है।
तो ये ध्यान रखजे, कोई थारी निंदा करे, कोई थारे विपरीत काम वे, थारो कोई अपमान करे, थारी कोई निंदा करे, तो तने जलन नहीं करनी है, क्रोध किंचित मात्र भी नहीं करनो है, क्रोध रो त्याग करनो है। ठीक है। अब दूसरा रहा धन ने पावने री इच्छा, अधिक धन पाने री इच्छा, ये लोभ है। लोभ रो भी त्याग करनो पड़ी। लोभी व्यक्ति भगवान री भक्ति नहीं कर सके भाई। मारी स्त्री, मारो पुत्र, मारो परिवार, वो जो मारापन है इन्हें मेटनो पड़ी, वो ही बंधन रो कारण है। यही मोह है। और मोह मायारी काटी फांसी कहे कबीर मिटगी 84, माया मोह ने मोहित की नार, ताते ज्ञान रतन हर लीना। ठीक है, मारो कोई नहीं है, अपनों केवल परमात्मा है, ये भाव अपने दिल में सदा राख जे। वो डाकू के ठीक, वो भाई के वे ठीक है गुरु महाराज, अपना धन बल परिवार इत्यादि गुणारे माते गर्व वेणो, अभिमान वेणो, यही मद है, ई मदरो त्याग करनो पड़ी। ठीक है। दूजा अपनो श्रेष्ठ क्यों है, यही है मत्सर। दूसरों कोई अपनो आगे बढ़े, दूसरों कोई अपनो सुखी है तो वो सुखी है, वो आगे बढ़े, ये बात अपने सहन नहीं वे। क्योंकि सज्जनों, कोई भी व्यक्ति संसार में आगे बढ़े तो दूसरा ने सहन नहीं वे। तो वो जो भाव है वो है मत्सर, ये भाव रो त्याग करनो है। सबने सुख पहुंचाने वाला सत्य वचन बोलना है। ठीक है। दूसरा ने हानि पहुंचानी, दूसरा ने हानि पहुंचाने रो विचार और भी ने हानि पहुंचाने रो जो यत्न है, ये हिंसा है, ये हिंसा रो त्याग करनो है। ठीक है, कर दो। अब भाव किसा राखना है, दूजारा कष्ट ने हरनेरी इच्छा राखनी, यही दया है। जो कुछ प्राप्त है भी में संतुष्ट रहनो, यही संतोष है। जो कुछ प्राप्त है थोड़े में ही तृप्ति मान लेनी, ये शांति रो अनुभव करनो है। ठीक है। बुरा कार्य सो अपने चित्त ने हटानो, यही दम है। ठीक है। सुख दुख शत्रु मित्र सब रे प्रति सब में समभाव देखनो, यही समदृष्टि है। सुख आओ दुख आओ, चाहे कोई शत्रु हो और मित्र हो, सब में एक भाव रखनो, यही समदृष्टि है। कंचन काच शत्रु मित्र में भेद नहीं बिलमाया, देने जननी जन जाया सुत संत सकीरी। ठीक है। भगवान की फिर भक्ति करनी, ये भाव रखते हुए हरि नाम रो स्मरण करजे, थारो निश्चित कल्याण वे। अब सजनों, गुरु महाराज रे कहे अनुसार वो भगवान री भक्ति करने लागो। खूब साधना करी, कई वर्षों तक एक जगह चित्त लगाए वो नाम स्मरण करियो, सारी मेरा पाप हाजी का नष्ट वेगा। महात्मा लिखे जब ही नाम हृदय गयो, भयो पापारो नाश, और मानो चिन्हगी आगरी पड़ी पुराने ग्रास। कई वर्षों बाद जब मेरा गुरुजी पधारिया मेरे पास में, बिन बताई दियो कि स्थान माते बैठो तने भक्ति करनी, और मैं जब तक क्यों नहीं तब तक साधना करनी है। वो एक ही स्थान माते बैठो बैठो कई वर्षों तक तपस्या करी, नाम स्मरण करियो। गुरु महाराज पधारिया, खुली हृदय एकदम निर्मल वेगो सजनो, भगवान नाम में रातो वेगो। वो दरिया जी महाराज लिखे, दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, कहीं सुनिया सुख नहीं मिले, सुमरिया ही पावे स्वाद। और बिंद नाव में बड़ो रस आयो, बहुत भक्ति करी। वो गुरु महाराज कई वर्षों बाद पधारन बोले, भाई अब बोल, थारी कई इच्छा है। वो बोले कि जैसे कोई पुण्य आत्मा पुरुष रो मन पुण्य में लागो रहे,
जैसे कोई पिता रो पुत्र में मन लाग्योड़ो रहे, जैसे कोई सती स्त्री रो अपने पति में मन लाग्योड़ो रहे, जैसे कोई कामी रो मन स्त्री में लाग्योड़ो रहे, लोभी रो मन धन में लागोड़ो रहे, भूखे रो मन भोजन में लागोड़ो रहे, प्यासे रो मन जल में लागोड़ो रहे, और गर्मी में व्याकुल रो मन चंद्रमारी शीतलता में लागोड़ो रहे, झाड़े में सर्दी में ठिठुरते हुए आदमी रो मन जैसे सूर्य में लगो रहे। हे गुरु महाराज, ऐसे ही मारो मन हरदम भगवान री भक्ति में लागोड़ो रहे। यही मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप कृपा करी और मारे जैसा पापी ने अपनायो और वो अपने पापों ने याद कर और फिर रो रियो है कि मैं बुद्धिमान वे और फिर भी पर स्त्री रो संग करियो। ये साधक रे वास्ते बहुत बड़ी है बात। वो अपने पापों माते घृणा करे और बोले कि मैं बुद्धिमान होते हुए भी पर स्त्री रो संग करियो, मोह वश स्वाध्यारो अविद्यारो वध करियो, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात करियो, नी खाने योग्य चीजें खाई, नी पीने योग्य सुरापान शराब पियो, मैं लोभ रे वशीभूत होई दूसरा रो धन हरण करियो, मैं भ्रूण हत्या करी, मैं व्यभिचार करियो, मैं पर निंदा करी, मैं हिंसा करी इत्यादि पाप में करिया। दूजारी जीविका नष्ट करी, शरणागत रो अहित करियो, दूसरा ने लज्जित करिया नीचा दिखाया, अयोग्य ने दान दियो, गौशाला राम द्वारे रे पावन प्रांगण में मलमूत्र रो त्याग करियो, हरिया भरिया वृक्ष काटिया, स्नान और भोजन करने जावता मिनखा ने रोकिया, माता पिता री कभी सेवा नहीं करी, घर आया अतिथि रो सत्कार नहीं करियो, और जल पीने जा रही गाया ने में रोकी, मैं पति पत्नी में भेद डालियो, मैं संतों री सत्संग में विघ्न डालियो, मैं मन लगाए दूसरा री निंदा करी, मैं कोई अपना आराम से जीविका चलाने वाले व्यक्ति रो तिरस्कार करियो, दूसरा री पाप चर्चा सुनी, साधु संतारो अपमान करियो, इतना मामे दुर्गुण हा, फिर भी आप मने अपनायो, आप जैसे गुरु महाराज ने धन्य है। इतने पापी ने भी कौन अपनावे भाई, इतने पापी ने भी अपनाने वास्ते समृद्ध सदगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि सदगुरु पापी सो घृणा नहीं करे है, पापी रे पाप सो घृणा करिया करे। सजनों, अब तो दोनों गुरु और शिष्य पास में ही बैठ गया, दांत मुनि और भद्र तनु दोनों हजारों वर्ष तक भक्ति करी, भक्ति कर और एक साथ परमात्मा रे लोक में गया। सजनों देखो, एक पापी रो भी जीवन कैसे बदल गो, सदगुरु री शरण में आना, महापुरुषा रा बचना रो पालन करना। सजनों, महात्मा कहे पापी पुनि पारगत होई और लोहा पाषाण जाग संग तिरही, गायो है महात्मा बाणी में।
क्यों नहीं रे पापी जरा थने सोच नहीं व्यापी चेतता क्यों नहीं रे पापी जरा थने सोच नहीं व्यापी पड़ेगा काम दूतों से पड़ेगा ले जासी मारे जूतों से सायब से कोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से ये कबीर सा रेखता गावे परम पद भक्ति से पावे कबीर सा रेखता गावा परम पद भक्ति से पावे वो सायबरी मेरे हो जावे सायबरी जन्म धर फेर नहीं आवे ये सायब से बोल कर आयो मानव तन दुर्लभ से पायो बोलो राम जी महाराज की। हे प्राणी कोल करायो भगवानो हे राम जी मानव जीवन रो अवसर दियो आपने एक पल भर भी नहीं भूला। तो भाई इंद्री जो सार्थकता मानव जीवन की जो सफलता है वो भगवान की भक्ति शू है सेवा शू है। बहुत ही सुंदर आज 5वें दिन री सत्संग छठे दिन री सत्संग विराम री ओर है।